हेलो एवरीवन। अपने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा कि मेंडलीव ने अपनी एक पीरियोडिक टेबल डिज़ाइन की जिसका बेसिस एटॉमिक मास था, बट ऑफ कोर्स उसकी कुछ डिमेरिट्स थी तो डिस्कार्ड किया गया उसे। उसके बाद लगभग ये मेंडलीव ने जो अपना काम किया वो अराउंड बात थी 1869-70 की बात थी। लगभग अराउंड 40 इयर्स बाद 1913 में हेनरी मॉसले आए। इन्होंने क्या किया कि किसी भी एलिमेंट में, किसी एटम में कितना पॉजिटिव चार्ज है वो डिटरमाइन किया। उनका एक तरीका था कि जैसे कोई भी मेटल है उसके ऊपर फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स गिराए। तो जब एक फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स किसी मेटल शीट के ऊपर गिरते हैं, मतलब बिल्कुल थिन उसकी हम लेयर लेते हैं, तो जब उसके ऊपर गिराए तो उससे फिर एक्सरेज निकलती हैं। तो वो जो एक्सरेज निकल रही हैं उसकी वेवलेंथ क्या है, उससे फिर ये पता चला कि किसी भी एलिमेंट में नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज क्या है। और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यही कह लो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होता है, उसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो हेनरी मॉसले ने एक तरीके से ये डिटरमाइन कर लिया कि किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर क्या है। एक बार फिर से क्लियर कर दूं, व्हाट इज एटॉमिक नंबर? एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। नंबर ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्जेस मतलब वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट प्रोटॉन्स। कितने प्रोटॉन्स हैं किसी भी एलिमेंट के एटम में, इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। तो हेनरी मॉसले ने ये डिटरमाइन कर लिया। तो उस टाइम से पहले तक आपको समझ आ रहा है ना, जितने भी अटेम्प्ट्स हुए थे वो एटॉमिक मास को लेकर हुए थे, क्योंकि वो क्लोजली लिंक कर रहा था एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ के साथ, केमिकल प्रॉपर्टीज़ एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ। तो लेकिन अब ये नई चीज़ मिल गई। तो हेनरी मॉसले ने जब ये एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो आइडेंटिफाई कर लिए, तो फिर ये चीज़ निकल कर आई, ये कंक्लूजन निकल कर आया कि जो एटॉमिक नंबर है वो ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है टू द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, या ये कह लो कि इट इज़ मोर क्लोजली रिलेटेड टू द पीरियोडिसिटी ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज़। पीरियोडिसिटी आप समझ रहे हो ना? पीरियोडिसिटी का मतलब है कि ये जो रिपीटिशन वाली बात है उसकी हम बात करें, तो रिपीटिशन जो हो रहा है वो जो है दैट इज़ मेनली डिपेंडेंट ऑन एटॉमिक नंबर रादर दैन एटॉमिक मास। तो जब भाई ये कंक्लूजन निकल कर आया है ना, तो भाई काफ़ी सारी चीज़ें बदल गई। जितनी प्रॉब्लम्स दिख रही थी उस टाइम तक मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अंदर, या जैसे कि आइसोटोप से रिलेटेड जो प्रॉब्लम दिख रही थी वो भी सॉल्व हो गई, क्योंकि आइसोटोप्स की जो प्रॉब्लम थी दैट वाज बेस्ड ऑन डिफरेंट मास नंबर। तो फाइनली हेनरी मॉसले फाउंड आउट दैट एटॉमिक नंबर इज अ बेटर फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, दिस लेड टू मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये जो है ये फिर बेसिस बना मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और मेंडलीव पीरियोडिक लॉ में सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, लेकिन दुनिया बदल गई। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ कहता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। यही अंतर था ना, उन्होंने कहा था एटॉमिक मास। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ स्टेट्स कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स की जो है वो पीरियोडिक फंक्शन होती है, मतलब उनका जो रिपीटिशन होता है दैट इज ड्यू टू एटॉमिक नंबर। और इसने हमें दिया एक बहुत बड़ी चीज़ जो कि है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये दिया उसने हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। देखो यानी जो अरेंजमेंट है उसका सिस्टम किस तरीके से बदला। सबसे पहली चीज़ आप देख सकते हो पूरा कलर कोडिंग के साथ दे रखा है। जो फर्स्ट आप ये नंबर देखो, आई विल शो यू प्रॉपरली। ये नंबर 1, तो ये जो दे रखे हैं ये पूरा एक लाइन, ये सीधी लाइन, ये एक ग्रुप होती है, इसको हम ग्रुप कहते हैं। तो ऐसे कितने ग्रुप्स हैं? ऐसे टोटल आपको नंबरिंग दिख रही है, टोटल 18 ग्रुप्स हो रहे हैं। टोटल 18 ग्रुप्स हैं और पीरियड्स जो है वो है 7। पीरियड्स क्या होते हैं वो भी देख लो। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है ऐसे करके, ये पीरियड, ठीक है। तो ग्रुप्स और पीरियड्स 18 ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स आते हैं। इनके सबकी स्पेशलिटी है, इनके सबके स्पेशल नाम है। तो थोड़ा एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रुप्स की बात करते हैं।
फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स जो हैं इनको कहा जाता है एल्कली मेटल्स। नेम्स मैं लिख नहीं रही हूँ, नेम्स यहाँ दे रखे हैं कलर कोडिंग के साथ, यहाँ से देख सकते हो। ग्रुप 1 एलिमेंट्स एल्कली मेटल्स है। ग्रुप 2 एल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी ये। ग्रुप 3 से लेके 12 तक आपके 10th क्लास 9th और 10th किसी भी क्लास के भी सिलेबस में नहीं है, तो ये हम लोग नहीं पढ़ेंगे। देन ग्रुप 13 की अगर बात करूँ तो इसको इसके बस नाम से जाना जाता है, बोरॉन फैमिली। ग्रुप 14 कार्बन से स्टार्ट होता है, तो कार्बन फैमिली मतलब नाम मतलब उसके फर्स्ट एलिमेंट जो है ना उसके नाम से, तो कार्बन से स्टार्ट हो रहा है तो कार्बन फैमिली। ग्रुप 15 नाइट्रोजन से स्टार्ट हो रहा है तो नाइट्रोजन फैमिली। और ग्रुप 16 जो है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ ऑक्सीजन फैमिली। ये 4 तो इनके फर्स्ट एलिमेंट के नेम से याद किए जाते हैं। ग्रुप 17 जो है वो खास है, ये हैलोजेंस है, इनको हैलोजेंस कहा जाता है। हैलोजेंस का मतलब होता है सॉल्ट फॉर्मिंग, तो आप आगे चल के देखोगे कि किस तरीके से ये सॉल्ट फॉर्म करने में हेल्प करते हैं, तो दस दे गेट द नेम हैलोजेंस। ग्रुप 18 एलिमेंट्स जो हैं वो हैं नोबल गैसेस, जिन्हें हम रेयर गैसेस भी कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग एलिमेंट्स को पढ़ेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कि मेटल्स है नॉन मेटल्स है। तो अगर ब्रॉडली मैं अगर इसमें डिस्टिंग्विश करूँ तो आपको खुद भी दिख सकता है कि ये वाला जो साइड है मतलब लेफ्ट वाला साइड है ना, ये वाला साइड ये है मेटल्स का, ठीक है, ये मेटल्स है। और मेटल्स के बाद एक लाइन आती है जिसमें थोड़े थोड़े मेटलॉइड्स आते हैं, जैसे कि इसमें क्लियर खैर नहीं दे रखा है तो आप समझ लो सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये जो हैं ये आ जाते हैं मेटलॉइड्स में, जिसमें मेटल्स नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टी आ जाती है। फिर इसके बाद आ जाते हैं हमारे नॉन मेटल्स, ठीक है। तो ये लेफ्ट में मेटल्स है और राइट में नॉन मेटल्स है। आप देखो टेबल से एक्चुअली क्या ऐसा हो रहा है कि क्लासिफिकेशन अगर हमने कर लिया तो स्टडी करना इजी हो रहा है कि नहीं हो रहा, आप ये देखोगे। फिर उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि एक ग्रुप में आने वाले एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज सेम है, एक्चुअली सेम है। ऐसा नहीं है कि रैंडम रख दिया हो किसी को भी और उनकी प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही हो, नहीं भाई, एटॉमिक नंबर्स ने सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। नेक्स्ट इज कुछ और एलिमेंट्स के नाम, जैसे कि ग्रुप 1-2 की अगर बात करूँ, 1-2 और ग्रुप 13 से लेके 18 जो हमें पढ़ना है एक्चुअली, इन एलिमेंट्स को हम लोग कहते हैं नॉर्मल एलिमेंट्स या ये कह लो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। इनका आउटर मोस्ट वन शेल इनकम्प्लीट होता है। ये जितने भी एलिमेंट्स हैं देयर आउटर मोस्ट वन शेल इज इनकम्प्लीट, ओके, ये बात ध्यान रखना। सॉरी नॉट 18th, मैंने 18th को इंक्लूड कर दिया, दैट इज़ माय बैड। 18th को भाई हम इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते भाई। नोबल गैसेस का आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होता है। ग्रुप नंबर 1-2 और 13 से लेके 17th ग्रुप के एलिमेंट्स को हम लोग नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। इनका बाहर का वन शेल, आउटर मोस्ट वन शेल जो है दैट इज़ इनकम्प्लीट। इसके बाद ग्रुप नंबर 13 से लेके 12 तक जो एलिमेंट्स हैं इनको कहा जाता है ट्रांजिशन मेटल्स। ट्रांजिशन मेटल्स जो है इनका आउटर मोस्ट 2 शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, बाहर के 2 शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। और इस वजह से एक फीचर होता है जो आपने शायद पढ़ा हो, नहीं पढ़ा होगा तो आगे पढ़ने को मिलेगा, वेरिएबल वैलेंसी। तो ये वेरिएबल वैलेंसी की प्रॉपर्टी शो करते हैं, मतलब एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं ये, क्योंकि इनके 2 शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। इसके बाद जो आते हैं नीचे आप देख रहे हो 2 सीरीज जैसी 2 नहीं रखे हुए अलग से, लेंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड सीरीज, इनको कहा जाता है इनर ट्रांजिशन मेटल्स। ये इनर ट्रांजिशन, ये जो इनर ट्रांजिशन वाले हैं इनके आउटर मोस्ट 2 शेल्स, सॉरी नॉट 2, आउटर मोस्ट 3 शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं, ओके। तो ये सब बातें आप थोड़ा थोड़ा याद रखोगे।
तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया? हम लोगों ने पढ़ा ग्रुप 1, 2 और 13 to 17 नॉर्मल एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स हैं, 3 to 12 ट्रांजिशन है, और नीचे की जो लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड सीरीज़ है वो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, इनके 3 शेल्स इनकम्प्लीट होते हैं। इसके अलावा अब हम लोग पढ़ेंगे इसमें ब्लॉक्स। सबसे पहले ग्रुप नंबर 1, 2 और इनको कहते हैं हम लोग एस ब्लॉक, ठीक है। 13th to 18th को हम लोग कहते हैं पी ब्लॉक, देन 3 to 12 को हम लोग कहते हैं डी ब्लॉक, और नीचे के दो जो हैं हमारे इनर ट्रांजिशन वाले, इसको कहा जाता है एफ ब्लॉक। ओके, हो गया? क्या क्या है? एस ब्लॉक फर्स्ट 2, फिर पीछे वाले 13 to 18 पी ब्लॉक, बीच में 3rd से लेके 12 तक डी ब्लॉक, और नीचे वाले 2 एफ ब्लॉक। तो ये आप याद रख लेना, एस, पी, डी और एफ, ठीक है। ये ब्लॉक्स हो गए। इसके अलावा पढ़ने के लिए और भी बहुत कुछ है, वो हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ पे मैं ध्यान दिला दूँ, इसमें आप देखो कि ये जो लेंथेनॉइड सीरीज़ और एक्टिनॉइड सीरीज़ है, अलग से मेटल्स रखे हुए हैं। भाई ये कहाँ से आ गया अलग से? मैं एक्चुअली कोई अलग से नहीं है, ये मेन पीरियोडिक टेबल का ही पार्ट है। अगर आप ध्यान दो थोड़ा सा अच्छे से, तो आप देखो कि ये जो है 57th नंबर एटॉमिक नंबर का एक एलिमेंट है लेंथियम। तो ये जो लेंथियम है ना, इसके बाद के ये एलिमेंट्स यहाँ से शुरू हो रहे हैं 58 से, देखो है ना। तो ये इसके बाद है, इसलिए इस सीरीज़ का नाम है लेंथेनॉइड सीरीज़। देखो 57 के बाद आप देखो यहाँ सीधे 72 आ गया, तो 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ दे रखे हैं। इन द सेम वे एक्टीनियम, ये इसके बाद के जो एलिमेंट्स हैं वो यहाँ दे रखे हैं, तो ये एक्टिनॉइड सीरीज़ है, ठीक है। 89 के बाद 90 से लेके 103 तक। तो आप ये सोचो कि ये अलग से क्यों रखे हुए हैं? रीज़न ये है इसका सिंपल सा, कि अगर आप सोचो इतने एलिमेंट्स को बीच में और रखा जाता, तो ये जो पीरियोडिक टेबल का जो शेप है, नॉट पीरियोडिक टेबल का जो शेप है वो पूरा डिस्टॉर्टेड हो जाता, गड़बड़ हो जाता, ठीक है। जिस वे में आप देख पा रहे हो अभी नहीं दिखता। आप समझ रहे हो कितना ज़्यादा फैल जाती है अगर केवल ये एलिमेंट्स बीच में लगा दिए जाते। तो इसलिए बस ठीक से दिखे, प्रॉपर फॉर्मेट दिखे, इसलिए इनको अलग जगह दे दी गई है, अलग से नीचे जगह दे दी गई, ठीक है। मेन पीरियोडिक टेबल में नहीं मिला, जो कि एक डीमेरिट की तरह भी काउंट किया जाता है, बट ठीक है, चल जाएगा इतना। तो आगे वापस आते हैं हम लोग अपने टॉपिक पे। तो हमारी बात हो गई थी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे, सॉरी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ तक। डिस्क्रिप्शन फॉर एनोमैलीज इन मेंडलीव्स क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। तो ये तो हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, जैसे कि पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स वाली प्रॉब्लम एक थी जो कि हमने सॉल्व कर ली है। फिर ठीक है, इसमें कुछ भी दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, बस ये है कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ ने कैसे सॉल्व किया वो बस देख लो आप। ज़्यादा ही हो गया भाई कलर, इतना कलर भी नहीं चाहिए। तो हाँ, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है इसने कैसे सॉल्व किया प्रॉब्लम्स वो हमें देखना है। ये कह रहे हैं कि सिंस आइसोटोप्स of an element has same atomic number, so they can be put in same position in periodic table. Simple. Position of anomalous pairs. तो ये प्रॉब्लम आपको याद होगी मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की थी, कि उन्होंने जब एटॉमिक मास को लेकर या मास नंबर को लेकर बेसिस लेकर जब अरेंज किया था, तो कई जगहों पर ऐसा हुआ था कि कम एटॉमिक मास वाला नीचे आ रहा था और ज़्यादा एटॉमिक मास वाला जो है वो ऊपर आ रहा था, है ना, मोर एटॉमिक मास वाला। तो ये जो प्रॉब्लम थी फिर यहाँ सॉल्व हुई, क्योंकि फिर जब एटॉमिक नंबर को देखा गया तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो बिल्कुल सही थे। ऐसी प्रॉब्लम आर्गन और पोटेशियम के अरेंजमेंट में थी,
ठीक है। एटॉमिक मास के बेस पे ये लग रहा था कि भाई ऐसा कैसे कर दिया कि ज़्यादा मास वाले को ऊपर कैसे रख दिया, तो बट जब एटॉमिक नंबर को देखा गया तो बिल्कुल ठीक था। तो एटॉमिक नंबर के हिसाब से आर्गन का 18 है, पोटाशियम का 19 है, तो बिल्कुल सही थे, आर्गन पोटाशियम से पहले ही आना चाहिए। इन द सेम वे ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम कोबाल्ट और निकल के साथ भी थी, तो वो भी सॉल्व हो गई क्योंकि वो एटॉमिक नंबर के हिसाब से बिल्कुल सही बैठ रहे थे, मास नंबर के हिसाब से वो अजीब लग रहा था। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। यहाँ मतलब कंप्लीट हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ लिया पूरा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की हमने केवल झलक देखी है। बहुत कुछ अभी भी पढ़ना बाकी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। ओके, तो टिल देन बाय। आप लोग इस पर बेस्ड क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चंस नहीं करोगे आप जज नहीं कर पाओगे खुद को कि आपको कितना अच्छे समझ में आया। ठीक है, तो ज़रूर कर लेना क्वेश्चंस।